हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। सो गाइस, लास्ट वीडियो की अगर बात करें जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जो कि बच्चे का उसमें हमने एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया किया था। वो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का था। ठीक है, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का। और आज भी जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो सोशलाइजेशन से है, समाजीकरण से है, कि कैसे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है और माता पिता जो होते हैं या पेरेंट्स हैं या केयर गिवर है, तो उसको कैसे बच्चे का पालन पोषण करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यह भी जो क्राइटेरिया रहेगा एज के अकॉर्डिंग, यह भी 3 से 6 वर्ष तक का रहेगा। ठीक है, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का। सो इसमें आप थोड़ा देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो पहल करने की प्रवृत्ति होती है, मीन्स इनिशिएटिव इसको बोलते हैं। तो बच्चे कैसे इनिशिएट करना सीखते हैं, मीन्स हर काम को करने के लिए आगे रहना। ठीक है, तो ये जो यह प्रवृत्ति है, यह इस एज में आती है। लगभग 3 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में यह प्रवृत्ति विकसित होती है बच्चों की। और कह रहे हैं स्वयं संकल्पना, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है बच्चे का, तो उसमें कौन कौन सी चीजें विकसित होती हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का ओरिजिन है वो कैसे आता है बच्चों में, और कैसे बच्चे जेंडर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सीखते हैं। मीन्स जेंडर से रिलेटेड मीन्स लड़के में और लड़की में डिफरेंस करने की जो एबिलिटी आती है वो कैसे आती है इसमें, वो चीजें डिस्कस करेंगे। पालन पोषण के तरीके देखेंगे, माता पिता बच्चे को किस तरीके से डिसिप्लिन उनका जो मेंटेन रखते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और जो भी पेरेंट्स का बिहेव होता है बच्चों के प्रति, तो उसके कौन कौन से स्टाइल होने चाहिए वो देखेंगे हम यहाँ पे। उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसको मीन्स पालन पोषण उसका किया जा रहा है बच्चे का। ठीक है, तो जहाँ उसकी स्वाधीनता है, कैसे उसको बढ़ावा मिलता है बच्चों के बीच, जो आपस में रिलेशनशिप होता है भाई बहन के बीच या भाई भाई के बीच। ठीक है, तो वो किस तरीके का रिलेशन है, उसके उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। और बच्चों की जो मीन्स एक अग्रेशन, इस एज में ज्यादातर बच्चे अग्रेसिव प्रवृत्ति होती है जो बच्चों की, मीन्स अग्रेसिव तरीके का व्यवहार जो है। ठीक है, उसको बच्चे कैसे समझते हैं, और कई बार बच्चे इस तरीके का व्यवहार भी अपनाते हैं, तो वह कैसे अपनाते हैं, मीन्स ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सो काफी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बता दूं कि यह वीडियो भी लगभग 2 पार्ट की होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा मैटर कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग 40 या 45 मिनट की क्लास तक हम यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या इसमें कह रहे हैं। तो आपको पता है कि शाला पूर्व बच्चे हैं, है ना। तो इसकी जो अगर एज की बात करें, तो जो है 3 से लेकर के 6 वर्ष है, जो कि हम पीछे 5-6 वीडियो में कर चुके हैं, कि जब भी शाला पूर्व बच्चों की बात आए तो आपने जस्ट याद रखना है कि हम एज के अकॉर्डिंग 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इन वर्षों में बच्चे पहले से अधिक क्या है, स्वतंत्रता और स्वावलंबी हो जाते हैं। मीन्स वो पहले से ज्यादा किसी कार्य को करने के लिए मीन्स फ्रीडम फाइंड करते हैं, कि मुझे फ्रीडम दी जाए, मैं किसी भी कार्य को कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो यह कार्य करने की जो मीन्स स्वतंत्रता है, ठीक है, सो उसमें वह पहल करते हैं, मीन्स किसी भी कार्य को पहले आकर के करने की कोशिश करना। जैसे कि समटाइम ऐसा होता है कि कई बार जब माता या पिता किसी बच्चे को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं, तो वो दौड़ करके जल्दी उस काम को करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो यह जल्दी से काम करने की प्रवृत्ति जो दर्शाती है, यह पहल करने की ही प्रवृत्ति होती है। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं, जो कि 13 से लेकर के अगर 36 माह के बच्चों की बात करें, मीन्स 1 साल से लेकर के 3 महीने के बच्चों की अगर तुलना करें हम यहाँ पे, तो वह कह रहे हैं अधिक स्वनिर्देशित हो जाते हैं। मीन्स अपने आप को निर्देश देना, जो हमने पीछे भी किया था ना, जो उसकी प्राइवेट स्पीच होती है, वो अपने आप से बातें करते हैं, तो वो जब वहां पे स्वयं निर्देशित हो जाते थे, और अपने प्रयासों में कह रहे हैं अधिक सफल भी होते थे। और हम उम्र बच्चों के साथ वे कह रहे हैं अब अधिक अंतक्रिया करते हैं। अपने जो भी भाई बहन होते हैं, ठीक है, जो भी अपने साथी होते हैं, मित्र होते हैं, जहाँ इसमें कह रहे हैं कि उनके साथ रहना या उनके साथ मिलजुल करके खेलना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। सो कह रहे हैं 1 से लेकर के 3 साल के बच्चों की अपेक्षा अगर बात करें, मीन्स उनके कंपैरिजन अगर देखा जाए, तो इस उम्र में बच्चे मीन्स 3 से लेकर के 6 वर्ष तक में, तो कह रहे हैं अधिक जो खेल खेलते हैं वह परिकल्प खेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिकल्प खेल को। इसको बोलते हैं प्री टेंड खेल। ठीक है, प्री टेंड गेम्स में आ जाते हैं। मीन्स चीजों को अपनी कल्पना के द्वारा मान लेना और उससे खेलना। ठीक है, इसको इसका दूसरा नाम आप ये भी याद रखोगे, जो मैंने प्री टेंड
गेम बताया है, तो इसका अपने दूसरा नाम भी याद रखना है। इसको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले। ठीक है, तो यह एक अवस्था होती है मेक बिलीव प्ले। मीन्स इसमें होता क्या है कि बच्चों द्वारा ज्यादातर इसमें रोल किए जाते हैं। मीन्स कल्पना के द्वारा बच्चे कुछ भी बन जाते हैं। जैसे कि अपनी एक छोटी बच्ची है, 3 साल की मान लो, 4 साल की मान लो, तो वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, तो वह अपने आप को गुड़िया की एक मॉम बनने की वहां पे कोशिश कर रही है, कि गुड़िया को वह इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जब भी कोई बालिका अपनी गुड़िया को उसकी मदर बन करके मीन्स उसे सुला रही है, जहाँ उसे कह रही है कि अभी आपको भूख लगी है, आपने दूध पीना है। ठीक है, सो इस तरीके की अगर वह एक्टिविटी कर रही है कोई बच्ची, तो इट मीन्स हम उसे कहते हैं कि वह मेक बिलीव प्ले की स्टेज में है। ठीक है, सो प्रीटेंड जो गेम्स होती हैं या परिकल्प खेल होते हैं, तो अपनी कल्पना से किसी करैक्टर का निर्माण करते हैं बच्चे, और उस करैक्टर की मीन्स भूमिका निभाते हैं, उसका जो रोल है वो अदा करते हैं। ठीक है, उसकी भूमिका निभा करके मीन्स आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, घर घर खेलते हैं, तो उसमें एक लड़का जो पिता बन जाता है, लड़की है वो माता बन जाती है। ठीक है, दूसरे बच्चे उसके मीन्स बेटे बन जाते हैं, या कुछ भी चाचा ताया, इसमें सारी जो भी रिलेशनशिप रहता है हमारा हमारे परिवार में, तो अपने परिवार के सदस्यों की जो रोल है वो निभाते हैं तो वो प्रीकल्प खेल में ही आते हैं। ठीक है, सो कह रहे हैं कि अगर 1 से लेकर के 3 साल के बच्चों का कंपैरिजन हम 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का करें, तो इसमें वह परिकल्प खेल खेलते हैं, और परेशानियों से भी कह रहे हैं परेशानियों से घिरे लोगों के प्रति वे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मीन्स अपने जो भी संवेग होते हैं उनको दर्शाते हैं। उन्हें मीन्स फ़ील हो जाता है कि उनके पिता आज स्ट्रेस में हैं, या परेशानी में हैं, या गुस्से में हैं। ठीक है, तो उनके प्रति जो संवेदना है वो भी वह शो करते हैं। तो कह रहे हैं इस वर्षों में अगर 1 से 3 साल की तुलना करें, तो इस वर्षों में बच्चे कह रहे हैं ज़्यादा अग्रेसिव भी होते हैं, ज़्यादा कुछ लड़ने झगड़ने वाले भी हो सकते हैं, और ज़्यादा मैत्रीपूर्ण भी हो सकते हैं। मीन्स उनका बिहेव यहाँ पे फ्रेंडली भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं पहल करने की जो प्रवृत्ति का विकास जो है बच्चों में, तो इसको हम देखेंगे। पहल करने की प्रवृत्ति, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि भाई पहल करना होता क्या है, पहले आप इस चीज को समझ लो। पहल करना, तो पहल करना का सिंपली एक मीनिंग आपने इतना याद रखना है कि किसी भी बच्चे द्वारा जो बड़ों के द्वारा कोई भी काम कहा जाता है, तो उसको रुचिपूर्ण तरीके से करना। ठीक है, मीन्स अपने बड़ों द्वारा कहे गए किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना, या उन उन उस कार्य को जल्दी से जल्दी करना, ताकि बड़ों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, तो अब बड़ों को आकर्षित करने के लिए ही क्या है, बच्चे जब किसी कार्य में पहल दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वह उसमें पहल करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो रहा है। तो बच्चे स्वतंत्र रूप से यहाँ पे क्रियाओं को या कार्यों को करना सीखते हैं। जो ज्यादा मुश्किल काम होता है ना, तो उसको भी वह करने की कोशिश करते हैं, ताकि बड़े वयस्कों की से मीन्स अप्रिशिएट ले सकें वो, मीन्स बड़े वयस्क उनको अप्रिशिएट कर सकें। जैसे कि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, सो या जैसे कि जंप लगाने की कोशिश करना, बड़े-बड़े जंप लगाने की कोशिश करना, तेज भागने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए उन मीन्स इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सो पहल करना इसे ही बोलते हैं। सो थोड़ा इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं वे अपनी क्रियाओं को पूर्व आयोजित कर सकते हैं। यहाँ पे पहल करने में हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई पहले से प्लानिंग करके कोई भी एक्टिविटी करना, उसमें यह योग्यता आ जाती है। वे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। कह रहे हैं वे ज्यादा मुश्किल कार्य करना यहाँ पे पसंद करते हैं, जैसे कि झाड़ी के ऊपर से कूदना, लकड़ी के फट्टे पर खड़े होकर के अपना संतुलन बनाना। ठीक है, और कह रहे हैं पहेलिकाओं के अलग अलग हिस्सों को सही तरीके से इकट्ठा करके जोड़ना, खेल के मैदान में अकेले चले जाना, मीन्स अपने आप को निडर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने से बड़ों की राय लेने के लिए कह रहे हैं, और अपनी क्रियाओं को एक
मैनेज करने के लिए, आयोजित करने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में भी वह सीखते हैं। और कह रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज में उनमें पहल करने की जो प्रवृत्ति है वो झलकती है, और यही वह समय होता है कि पालनकर्ता बच्चों का जो अंतर्बल है, उत्साह है, और पहल करने की इच्छा को क्या करे, उचित करे। मीन्स कह सकते हैं कि यही टाइम है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं या केयर गिवर है उसको मोटिवेट करे, उसको मोटिवेशन दे करके, मीन्स पहल करने की जो इच्छा है, ठीक है, तो इसको अलग अलग अप्रोचेस से क्या करे, उनको प्रोत्साहन दे। तो इसमें बच्चों की जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो बच्चों की सेल्फ स्टीम है, तो उसको क्या है, उसको बढ़ावा मिलेगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और स्वयं मान्यता का मतलब है सेल्फ स्टीम, ठीक है, सेल्फ स्टीम। सो जो कि नीड्स थ्योरी थी, नीड्स थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी थी, तो उसमें भी आता है स्टीम वर्ड, ठीक है। तो मीन्स जो व्यक्ति है, जब बच्चा है, तो वह जब इस स्टेज पे होता है तो इसमें एक समाज से रिस्पेक्ट चाहता है, मीन्स समाज के लोग उसको रिस्पेक्ट दें। लेकिन जहाँ पे कहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, मीन्स जहाँ पे बच्चा अपनी रिस्पेक्ट करता है। देखो, जब हम, देखो ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि भाई अगर हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो कम से कम अपने बारे में खुद पॉजिटिव सोचें, ठीक है। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो दूसरे भी आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। तो यहाँ पे अपने बारे में पॉजिटिव सोचना, अपने बारे में अच्छा, मीन्स अच्छा सोचना कि यह एबिलिटी मुझ में है, या मीन्स मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है, ठीक है। सो स्वयं मान्यता को सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं। सो कह रहे हैं जो भी पालन करता है, जो भी केयर गिवर है, वह जो भी बच्चों की एनर्जी होती है, जहाँ एंथुसिज्म होता है, ठीक है, जहाँ इनिशिएटिव करने की इच्छा होती है, तो उसको अच्छे तरीके से मीन्स यूटिलाइज कर सकता है, ताकि यूटिलाइज करे और उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करे कि वही वह कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। क्योंकि 3 से लेकर के 6 वर्ष का यह समय होता है, तो इसमें बच्चे में जो पहल करने की प्रवृत्ति होती है, तो इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए ताकि बच्चे अच्छी अच्छी जो भी क्रियाएं करना सीखें, स्किल सीखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे लिखा है, लेकिन कुछ और चीज भी आई है, लेकिन जब कुछ कर पाने की इच्छा में वे बहुत आगे निकल जाते हैं तो इसे परेशानी भी, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कई बार जब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो एक जो लिमिट होती है ना, एक जो दायरा होता है, सो दायरे दायरे के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। मीन्स लिमिट का मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशन और एक कल्चर के अकॉर्डिंग, समाज के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, ठीक है। सो कई बार ऐसा दायरा जो इसको क्रॉस कर जाते हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जिसमें किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो इन कार्यों को भी कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा बच्चों के, क्योंकि फिर वह कहीं ना कहीं अग्रेसिव प्रवृत्ति के हो सकते हैं या बुरे भी बन सकते हैं, ठीक है। सो यह समय बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो यह हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसमें बच्चों की बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तरीके से केयर करनी पड़ती है। सो कह रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि एक 4 वर्ष की बालिका है, तो वह रंग भरना सीख रही है, तो जो भी उसे कागज दिया जाता है उसमें तो वह रंग भर देती है। लेकिन अब वह इस रंग भरने की लिमिट उसने क्रॉस कर दी कि जब भी वह किसी भी चीज को देखती है तो उसमें रंग भरने लग जाती है। जैसे कि उसने अपने और अपने पास बैठे छोटे भाई के कपड़ों को भी क्या है, रंग दिया, ठीक है, तो उसमें भी वह रंग भरने लगी अपनी मर्जी से। तो इस प्रकार बच्चों के व्यवहारों को माता पिता सहन नहीं कर सकते, तो उन्हें उनके व्यवहारों की जो सीमा है उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे वह कह सकते हैं कि उसको दंड भी दे सकते हैं, या फिर किसी तरीके से उस पर रोक लगा सकते हैं या प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं जब माता पिता बच्चों को इस प्रकार की क्रियाओं के प्रति बार बार दंड देते हैं, जब उनकी निंदा करते हैं, तो बच्चों में अपराध की भावना भी आ जाती है। सो एक जो पुनिश करना है इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो यदि कह रहे हैं माता पिता बार बार पुनिश करते हैं बच्चों को, सो कहीं ना कहीं जो भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। बच्चों में जो अग्रेसिव करने, सॉरी, हाँ, अग्रेसिवनेस है, जो अपराध करने की भावना है, या किसी को चोट पहुंचाने की जो फीलिंग है, वो बच्चों में क्या है, उसकी भावना बढ़ जाती है, और बच्चे ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि उनके कार्य हमेशा गलत ही होते हैं, और वह उनके कार्य अपने पेरेंट्स को, बड़ों को क्या है, कभी भी खुशी नहीं देते। तो जब माता पिता बच्चों की क्रियाओं में हमेशा रोक टोक करने लगते हैं, तो उनमें पहल करने की जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं
कम हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे माता पिता या केयर गिवर के सामने यह एक चुनौती का माहौल होता है कि बच्चे कुछ पहल शक्ति दिखाते समय ऐसे कार्यों को कर देते हैं कि जिसको नुकसान हो जाता है, तो इससे रोकना पड़ेगा। तो यह डिपेंड माता पिता पर ही करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ना जो अब बात आई है कि अगर हम बच्चे की पहल शक्ति को या जो भी वह एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं या ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाता है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसमें पहल करने की भावना का अभाव हो जाता है, मीन्स कमी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, एक थे एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन के बारे में आपने सुना होगा और मेरे चैनल पे वीडियो आपने देखी भी होगी। एरिक एरिक्सन की वीडियो ऑलरेडी हमने कर रखी है। एरिक एरिक्सन जिसने साइको सोशियो थ्योरी दी थी। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशियो थ्योरी। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेज दी थी अपनी साइको सोशियो थ्योरी में, जिसका नाम था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। ठीक है, सो यह स्टेज थी जो कि एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग यह 4 से लेकर के 6 वर्ष तक की स्टेज थी। ठीक है, 4। और आज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, वह 3 से लेकर के 6 वर्ष का डेटा ही पढ़ रहे हैं। और वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव मीन्स पहल करने की प्रवृत्ति बच्चों में आती है। और अगर माता पिता द्वारा रोक टोक की जाती है, तो उसमें गिल्टी की भावना आ जाती है। ठीक है, उसमें गिल्टी की भावना आ जाती है, मीन्स यहाँ पे हमने किया है पहल करने की भावना का अभाव होना। ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि उसमें गिल्टी की भावना आ गई। इसके बारे में और बता देता हूँ, एरिक एरिक्सन की इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी आपने याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड है वह 4 से लेकर के 6 वर्ष तक का है। ठीक है, 4 से लेकर के 6 वर्ष तक का है। और यह फ्राइड की स्टेज से भी मिलती है। फ्राइड की जो एक थ्योरी थी जिसका नाम था साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी था। तो उन्होंने एक स्टेज दी थी जिसका नाम था फैलिक स्टेज। ठीक है, फैलिक स्टेज। तो यह फ्राइड की फैलिक स्टेज से मिलती है। ये आप बातें अपनी कॉपी पे नोट कर लो। मीन्स क्वेश्चन को अगर उलट पलट करके दिया जाएगा, तो इन्हीं थ्योरीज से भी दिया जा सकता है। और इस स्टेज में इनिशिएटिव वर्सेस गिलिटी की स्टेज में अगर बात करें, तो अगर बच्चों का मीन्स विकास सही तरीके से हो रहा है, अगर पहल करने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वह सही तरीके से हो रही है, सो उसमें बच्चों में एक शक्ति का विकास होता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। तो वो जो स्ट्रेंथ है जिसका विकास होता है, अगर पहल करने की योग्यता उसमें आ रही है बच्चों में, तो उसका नाम है पर्पस। ठीक है, पर्पस मीन्स उद्देश्य। सो उद्देश्यों को पूरा करने का एक उसमें स्ट्रेंथ आती है बच्चे में। तो ये भी आप बात याद रखोगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लिमिट क्रॉस करता है बच्चा, तो उन्हें दंड कह रहे हैं देना चाहिए, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए दंड की। इस प्रकार का दंड नहीं होना चाहिए कि बच्चे क्या है, हीन भावना में चले जाएं, उसमें हीनता आ जाए। ठीक है, सो पहल शक्ति वर्सेस हीनता जो एरिक एरिक्सन ने दी थी, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं मिलता जुलता था। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। इसमें हमारे पास आगे जो टॉपिक आता है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट आप समझते हो कि भाई बच्चा जब अपने बारे में अवेयर हो जाता है, तो उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मीन्स अपनी किसी भी अपने बारे में किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड अगर वह अवेयर है, तो वह सेल्फ कॉन्सेप्ट है। उसका नाम हो सकता है, यहाँ पे उसकी शारीरिक योग्यताएं हो सकती हैं, उसका रंग, उसके बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग। कि कोई बच्चा कहता है कि मेरी आंखों का रंग ब्राउन है, ब्लैक है, मेरे बालों का रंग ब्लैक है। ठीक है, जहाँ वह कहता है कि वह एक लड़का है और दूसरा एक कोई लड़की है। ठीक है, तो ऐसे मीन्स अगर वह अपने बारे में बताने लग जाता है, जहाँ वह अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम राम है, श्याम है, राहुल है ना, तो मीन्स यह सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका विकसित हो रहा है। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो इसमें बालिका अपने शरीर के प्रति कह रहे हैं अधिक जागरूक होने लगती है, मीन्स अवेयर होने लगती है अपने शरीर के प्रति। अब वह समझने लगती है कि वह भी एक इंडिविजुअली मीन्स एक पर्सन है, उसकी भी एक समाज में कहीं ना कहीं वैल्यू है। मीन्स एक वह व्यक्ति है और उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू है, और समाज उसकी क्रियाओं से प्रभावित होता है। यहाँ पे वो यह चीज समझने लग जाती है। कह रहे हैं स्वयं संकल्पना के विकास में अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट में देखा जाए, तो कह रहे हैं
अगर हम इस चरण की बात करें तो यहाँ पे अगला चरण है कि स्वयं को शारीरिक विशेषताओं मीन्स 13 से 36 माह के बाद जो 3 से लेकर के 6 वर्ष में जो उसकी प्रवृत्ति आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, सो वह अपने शारीरिक विशेषताओं या अपनी मनोवृत्तियों, विश्वासों और व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर अपने आप को क्या करता है, डिफाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स जो भी उसमें कुछ मनोवृत्तियां होती हैं, जो भी उसमें कुछ एटीट्यूड हैं उसके, ठीक है, या जो भी उसके कुछ विश्वास हैं, या जो भी उसकी एक पर्सनैलिटी है, या उसके शारीरिक विशेषताएं हैं। और ज्यादातर शारीरिक विशेषताएं मैं आपको बता दूं, वो एक्सटर्नली तरीके से अपने शरीर को देखकर, मीन्स जो भी बाहरी उसका शारीरिक स्ट्रक्चर है उसको देख करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ पे मीन्स अपनी यहाँ पे ज्यादातर वो जो उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि वह मोटा है, वह पतला है, उसकी हाइट छोटी है या उसकी हाइट लंबी है, ठीक है, उसका रंग थोड़ा ब्राउनिश सा है या उसका रंग ब्लैक है, उसके बालों का रंग ब्राउन है। तो जब वह अपनी बाहरी विशेषताओं को देख करके शरीर की अपने आप को एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे जो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं यह प्रक्रिया शाला पूर्व बच्चों में शुरू होकर के लगभग जीवन भर चलती है। तो इसमें अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करता है, तो कह रहे हैं उसका ध्यान अपनी शारीरिक विशेषताओं पर केंद्रित होता है। जैसे कि बच्चा कह रहे हैं पहले अपने जो भी जेंडर है, लड़का या लड़की, और इन विशेषताओं जैसे वह दिखने में कैसे हैं, कितने लंबे हैं, उसके बाल घुंघराले हैं, जहाँ जहाँ उसके बाल नहीं है, ठीक है, जहाँ घुंघराले नहीं है, स्ट्रेट हैं, जहाँ कह रहे हैं वह वस्तुओं को देखते समय जो शालापूर्व बच्चे पहले उनके बाहरी रूप से आकर्षित होते हैं, इसलिए मीन्स अपने आप को भी वह बाहरी तरीके से देख करके क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि जब भी वह किसी गेंद को देखता है तो वह यह कहने की बजाय कि गेंद रबड़ की बनी है, वह यह कहेगा कि गेंद का रंग लाल है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी उसकी संकल्पना जो विकसित हो रही है, ठीक है, वह बाहरी विशेषताओं के अनुसार विकसित होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट सिंपली अपनी बाहरी शारीरिक विशेषताओं को बच्चा समझने लग जाता है, स्वयं की जो भी विशेषताएं हैं उसके प्रति जागरूक हो जाता है, बच्चा स्वयं को एज ए इंडिविजुअल समझने लग जाता है। वह दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका भार कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, वह काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, भारी है, हल्का है, लंबा है, बौना है, मीन्स जो भी विशेषताएं हैं, उसकी आंखें लाल है, काली हैं, भूरी हैं, नीली हैं, हरी हैं। सो जो भी मीन्स अपने आप को बताने की कोशिश करता है अपनी शारीरिक विशेषताओं को, ठीक है। सो यहाँ पे यह भी आपने याद रखनी है कि फ्राइड के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे किया था कि यह एक फैलिक स्टेज मानी जाती है, ठीक है, फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज मीन्स बच्चे अपने आप को एक जेंडर के प्रति लड़का या लड़की के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फैलिक स्टेज का मतलब होता है कि एक जेंडर के अकॉर्डिंग अपने आप को लड़का या लड़की के रूप में स्वीकार कर लेना, ठीक है। मीन जेंडर से रिलेटेड उनकी समझ विकसित होने लगती है। थोड़ा हम यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जब उनसे अपने बारे में बताने को कहा जाता है तो जो भी 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, यहाँ यह भी बताते हैं कि उन्हें किस चीज से खेलना पसंद है, वह कहाँ पर रहते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, मीन्स अपनी जो भी हैबिट्स होती हैं, अपनी जो भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो भी यहाँ पे बताते हैं। वे अपने उन व्यवहारों को जिन्हें वे मीन्स लगातार करते हैं, और जहाँ अपने व्यवहारों में उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटी पसंद है तो वो भी बताते हैं। जैसे कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, मीन्स इस तरीके से वह अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। सो कह रहे हैं बच्चों की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने बारे में वह वर्णन निरपेक्ष होते हैं, जो भी वह वर्णन करते हैं वह निरपेक्ष होते हैं, अर्थात मीन्स वे अपने आप को ऐसे नहीं बताते कि वह बड़ा है, छोटा है, वह बूढ़े हैं या जवान है, तो वो इस तरीके से अपने आप को नहीं बताते। जो भी वह यहाँ पे अपने आप को करता हुआ देखते हैं वो इस तरीके से बता देते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे बचपन हो गया है ना, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, इन चीजों की अभी उन्हें समझ नहीं होती है। वे आमतौर पर कह रहे हैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते, मीन्स अपनी तुलना वह दूसरों से नहीं करते। वे ऐसा नहीं कहते कि जैसे कि यहाँ पे मैं साइकिल चला सकता हूँ और वो यह नहीं कहेगा कि दूसरा साइकिल नहीं चला सकता, सिर्फ मैं ही साइकिल चला सकता हूँ। जस्ट वो अपने बारे में बता रहे हैं, उन्हें दूसरा कुछ भी करे उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। सो कह रहे हैं दूसरों से ये तुलना नहीं करते, ये उनकी विशेषताएं हैं, ये आप अपने अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, याद रख लेना ये। इसलिए अपने आप को एक्सप्लेन करते समय वह कह रहे हैं कि उससे बड़ा है या उससे छोटा है ऐसे शब्दों का वह प्रयोग नहीं करते, ठीक है। सो
आगे हमारे पास कह रहे हैं कि मेरा नाम अली है, मेरी आंखें काली हैं, बाल काले हैं, मैं 6 वर्ष का हूँ, मुझे गेंद से खेलना अच्छा लगता है, मैं नरेला में रहता हूँ, मैं पाठशाला जाता हूँ, मेरे पास काफी सारे कंचे हैं। तो ये मीन्स सारा कुछ जो बता रहे हैं जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट में आ रहा है। और यहाँ पे ये चीज आप नोट कर लो कि वह जहाँ पे अपने आप ही चीजों को बता रहे हैं, अपने आप के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं जो स्वयं संकल्पना है, तो इसमें कह रहे हैं समय के साथ साथ बच्चों की जो स्वयं संकल्पना मीन सेल्फ कॉन्सेप्ट है और क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। जैसे जैसे उनकी जो विचार शक्ति है मीन्स थिंकिंग पावर पावर है, वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मैच्योर होती है, वे अपने बारे में और ज्यादा सोचने लग जाते हैं। उम्र के बड़े बच्चे बाहरी विशेषताओं की तरफ अपना ध्यान कम करने लगते हैं। मीन्स जहाँ पे अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, मीन्स अगर 6 वर्ष से ऊपर की बात करें, 7 या 8 या 9 वर्ष की, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो 6 वर्ष से ऊपर जाते हैं तो अब उनका ध्यान बाहरी विशेषताओं की तरफ कम केंद्रित होता है। मीन्स वह अपने आप के आंतरिक गुणों की तरफ भी वे क्या है, ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। और अपना वर्णन करते समय वे अपने जो भी इंटरनल उनकी एबिलिटीज होती हैं, गुण होते हैं, वो भी बताते हैं, जैसे कि वह कम चतुर हैं या वह उतना अच्छा नहीं है, इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं। मीन्स अपने आप को, अपनी जो भी एबिलिटीज हैं उसके अंदर क्या योग्यताएं हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं एक 10 वर्ष के बच्चे की बात की गई है कि वह अपने आप को किस तरीके से उल्लेख कर रहा है। जैसे कि वैसे कह रहा है कि मेरा नाम आमला है, मैं एक लड़की हूँ। तो जैसे लड़की के बारे में बताया गया है, कह रही है कि मैं ईमानदार लड़की हूँ, मैं अधिक लंबी नहीं हूँ, मैं अधिक अच्छी तरह से चित्र नहीं बना सकती। मीन्स यहाँ पे जो भी आप पढ़ लोगे तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो यह उसका स्वयं संकल्पना का हिस्सा बन जाता है। मीन्स अब यहाँ पे 10 वर्ष की बात की गई है, मीन्स ब्रॉड हो गया है उसका एरिया सेल्फ कॉन्सेप्ट का, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना कि जो भी वह अपने आप आपके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसका ओरिजिन कैसे होता है, वह कैसे विकसित होता है बच्चों में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे। कह रहे हैं स्वयं संकल्पना कैसे विकसित होती है, तो अपने शरीर के अन्वेषण और दूसरों के साथ अंतक्रिया करके बच्चे अपने शरीर के बारे में उन्हें फील होने लगता है। मीन्स यहाँ से उनकी प्रवृत्ति बनती है, जब वह अपने आप को देखते हैं, मीन्स अपने आप में क्या है उसके पास, अपने अंगों को देखते हैं या कुछ भी अपनी स्किन को देखते हैं, दूसरों के साथ जहाँ पे थोड़ा जब वह अंतक्रिया करते हैं तो किसी बच्चे को अपने शरीर के बारे में आभास होने लग जाता है। कह रहे हैं यही सब कारक बच्चे को बाल्यावस्था में स्वयं संकल्पना को विकसित करने में मदद करते हैं। मीन्स जहाँ पे जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, 2 से ऊपर चला जाता है, 2 वर्ष से लेकर के, तो उसके बाद मीन्स ये चीजें विकसित होने लग जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों की योग्यताएं कहते हैं बढ़ती हैं, वैसे वैसे अपनी क्षमताएं महसूस करने लग जाते हैं। मीन्स बच्चों की योग्यता बढ़ने से उसकी क्या क्षमता है, किस चीज को वह कर सकते हैं, तो वो चीजें उसमें आने लग जाती हैं। अपनी योग्यताओं को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, आप वे कह सकते हैं कि मैं ऊंचा कूद सकता हूँ, जा सकती हूँ, मैं सड़क अपने आप पार कर सकती हूँ, मैं दूध ला सकती हूँ, मैं साइकिल नहीं चला सकती, मैं बाजार जाकर के सब्जी ला सकती हूँ। इस तरीके की मीन्स जो भी अपने बारे में योग्यताएं हैं वो बता सकते हैं। कह रहे हैं दूसरों के साथ अंतक्रिया माता पिता और दूसरे लोगों के बीच, मीन्स कह रहे हैं बच्चों की जो स्वयं संकल्पना को प्रभावित करने का दूसरा कारक है जब वह दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे भी उसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो प्रभावित होती है, मीन्स बनती है। माता पिता और दूसरे लोग बच्चों को उनके बारे में जानकारी देते हैं। जब माता पिता किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम कभी भी ठीक से क्यों नहीं लिख सकती, ठीक है, या क्यों नहीं लिख सकता, तो इट मीन्स यहाँ पे अब दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर बच्चों अपनी एबिलिटीज या अपनी डिसएबिलिटीज को क्या है, मेंटेन कर रहे हैं। कि दूसरों के द्वारा, जैसे कि उनके पेरेंट्स जब किसी बच्ची को कहते हैं कि तुम कभी ठीक से क्यों नहीं लिख सकती, तो यहाँ पे इस चीज के प्रति बच्चों का विश्वास हो जाता है, जो कि एक नेगेटिव थिंकिंग है। तुम हमेशा चीजें गिराती रहती हो, तुम चतुर हो, हम जानते हैं कि तुम वह काम कर सकती हो, ठीक है। तो इस तरीके की मीन्स कुछ पॉजिटिव बातें या कुछ नेगेटिव बातें, तुम एक अच्छी लड़की हो और हम तुम्हें पसंद करते हैं, तो मीन्स बालिका जब इन बातों को सुनती है तो उस पर विश्वास करने लग जाती है, ठीक है, और उन विचारों को अपनी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बना लेती है, ठीक है। सो
दूसरों के द्वारा जब इंटरेक्शन होता है तो वह भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनता है। उसके बाद कह रहे हैं जब माता पिता बार बार बच्चों को समरूपता और बच्चे की सकारात्मक प्रतिपुष्टि करते हैं तो बच्चे उच्च स्वयं मान्यता विकसित होती है। मीन्स यहाँ पे अगर बच्चों की उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को जो भी रिस्पॉन्स देते हैं तो वह पॉजिटिव तरीके का देते हैं। मीन्स आप अच्छे हो, जैसे कि हमने 2-3 सेंटेंस यहाँ पे देखे थे कि हम जानते हैं कि तुम यह काम कर सकती हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम चतुर हो। तो इस तरीके की जो पॉजिटिव बातें हैं, इस तरीके का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है माता पिता का, वह बच्चों में जो हाई सेल्फ स्टीम होती है उसको विकसित करता है। तो उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है। जहाँ पे जब माता पिता बच्चों की योग्यताओं को लगातार जहाँ पे कह रहे हैं नकारते रहते हैं, ठीक है, उनका मीन्स नेगेटिव तरीके से विश्लेषण करते हैं, तो बच्चों की जो सेल्फ स्टीम है वह क्या है, लो हो जाती है, वह कम हो जाती है। सो सिंपली बच्चों को हम माता पिता को चाहिए कि बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन करें, लेकिन यहाँ पे उसको नेगेटिव वे में इंटरेक्शन ना करें उसके साथ, उनको हमेशा पॉजिटिव वे में लें और उनका जो हर वे में उनको एप्रिशिएट करें, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे एक पॉजिटिव वे में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। सो कई बार मीन्स अगर माता पिता नेगेटिव तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, उनके द्वारा की गई बातों को या उनके द्वारा की गई कार्यों को, ठीक है, उनकी इग्नोर कर रहे हैं या उनकी निंदा कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वही जो हमने पीछे बात की थी, उन्हें हीनता आ जाएगी। जो उनकी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। तो ऐसी चीजें माता पिता को नहीं करनी चाहिए बच्चे के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जेंडर कॉन्सेप्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है, तो इसको हम देख लेते हैं जेंडर कॉन्सेप्ट को। मीन्स जेंडर के बारे में बच्चे को जो जानकारी है जब वो होने लग जाती है, ठीक है। सो देखो, अगर आपने पीछे एक वीडियो देखी हो सोशलाइजेशन से ही, उसमें भी हमने जेंडर के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको एक जो कि कोल वर्ग थे, उन्होंने जो जेंडर कॉन्स्टेंसी का सिद्धांत दिया था जो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। अब वो चीजें भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। सो लास्ट वीडियो आप जरूर देख लेना, लास्ट क्लासेस जो हमने सोशलाइजेशन किया था जिसमें समाजीकरण और संवेगात्मक विकास किया था, उसमें आप देख लेना। वैसे मैं इसका उसका लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो उसमें जो जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी है, ठीक है, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, तो यह आप क्लियर कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। चलो, ठीक है। सो कह रहे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट में किसी व्यक्ति की जो जेंडर की संकल्पना है वो भी शामिल होती है। मीन्स अपने बारे में लड़के या लड़की के रूप में अपने आप को बताना। सो कह रहे हैं कि हमने पीछे पढ़ लिया है हमने, 1 से जो 3 वर्ष का डेटा हमने किया था, तो उस अवधि के अंत तक बच्चे जो भी मेल है और फीमेल है, ठीक है, उसमें अंतर करने लग जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं वे उनकी बाहरी विशेषताओं जैसे उनकी वेशभूषा या बालों की लंबाई के आधार पर उन्हें पहचानते हैं। मीन्स उनकी बाहरी वेशभूषा के अनुसार। ऐसे नहीं है कि देखो, एक मेल और फीमेल में इंटरनल कुछ इनबॉर्न गुण होते हैं जिसके द्वारा हम यह मीन्स रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि भाई कोई लड़का है या कोई लड़की है ना, जो भी उसमें जन्मजात गुण आते हैं, शारीरिक गुण। लेकिन जहाँ पे जब बच्चे बाहरी विशेषताओं को जब देख करके बच्चे किसी लड़के को लड़की भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बालों की लंबाई है, अगर किसी लड़के ने बाल बड़े कर रखे हैं, तो यहाँ पे कोई लड़का है जो 1 से लेकर के 3 वर्ष तक की अगर उसकी एज है, तो वो ये मानेगा कि भाई यह क्या है, बड़े बालों वाला लड़का लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं वे आपको यह भी बता सकते हैं कि वे स्वयं लड़का है या लड़की है। उन्होंने जो भी जेंडर आइडेंटिटी है वो सीख ली है। तो ये तो हमने कर ही लिया था कि 1 से लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि में बच्चे जेंडर आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं। परंतु जो जेंडर आइडेंटिटी उन्होंने सीख ली है, तो यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते कि भाई उनको जेंडर कॉन्सेप्ट का पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई है उनको, ठीक है। तो ये नहीं है, उनको अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि यह जो जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी है वहां से हमें चीजें क्लियर हो जाती है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बात जिसका बोध अभी उन्हें नहीं होता, कि यह है, किस बात का उन्हें अभी पता नहीं होता कि लिंग जो जेंडर है मीन्स समय के साथ स्थिर रहता है, यह कभी नहीं बदलता। मीन्स उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि भाई जो जेंडर है वह कभी भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं जो उनकी थिंकिंग यह होती है कि अगर वेशभूषा को देख करके वह लड़के को लड़की मान सकते हैं या लड़की को लड़का मान सकते हैं,
तो जहाँ पे उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि भाई हालांकि यह एक जन्मजात गुण है जो कभी नहीं बदलता है ना। तो उन्हें कह रहे हैं उनको ऐसे विश्वास हो सकता है कि जो लोग हैं वह अपना जो जेंडर है, ठीक है, वह अपने जो भी अपोजिट जेंडर वाले लोगों के कपड़े पहन करके उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य बदल करके अपने जेंडर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर वह अपना जेंडर बदलना चाहते हैं तो वह अपने बाल बड़े कर ले। जो यहाँ लड़की है जैसे कि वह घर में, हम जनरली हमें पता है कि वह घर में खाना पका सकती है, तो अगर लड़का भी खाना पकाएगा या लड़कियों वाले कपड़े पहनेगा तो वह अपना जेंडर परिवर्तित कर लेगा। यहाँ पे यह एक समझ होती है बच्चों की। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अंत जो जेंडर कॉन्सेप्ट का अगला चरण है, मीन्स अगली स्टेज है, ठीक है, जहाँ पे लिखा है कि जेंडर कॉन्सेप्ट का विकास, जो अगली स्टेज है बच्चों का यह बोध कि चाहे व्यक्ति कोई भी कपड़े पहने या बालों का किसी भी प्रकार से बनाए अपने बालों को, तो जो जेंडर है वह कभी भी क्या है कि कभी भी बदलता नहीं है, वह हमेशा परमानेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इस बोध को हम कहते हैं जेंडर स्टेबिलिटी, ठीक है, तो इसको जेंडर स्टेबिलिटी बोलते हैं। सो और यह 4 वर्ष की आयु तक कह रहे हैं बच्चों में विकसित हो जाता है। सो शाला पूर्व को कह रहे हैं बच्चों को पहले यह बोध होता है कि उनका जेंडर हमेशा स्थिर रहेगा, और उसके पश्चात वह यह भी समझ जाते हैं कि यह जेंडर स्टेबिलिटी की बात अन्य लोगों पर भी लागू होती है। मीन्स पहले उन्हें सिर्फ अपने आप पर लगता है, ठीक है, उसके बाद उन्हें ये भी पता चल जाता है कि यह जो गुण है यह दूसरे लोगों पर भी लागू होता है। मीन्स पूरी जो भी जो भी मानव जाति है, जहाँ एनिमल है, तो उन पर भी वह लागू हो जाती है सिचुएशन। सो सिंपली हमने देखो जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी जो हमने की थी उसमें हमने 3 चीजें की थी। जेंडर आइडेंटिटी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जेंडर आइडेंटिटी किया हमने, पहला जो हमने किया था, ठीक है। दूसरा हमने जेंडर स्टेबिलिटी किया, जो इसमें भी उसका जिक्र आया है, ठीक है। और तीसरा हमने किया था, तीसरे को बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी, ठीक है, जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो ये जेंडर आइडेंटिटी में तो उसे अपने जेंडर की पहचान होती है कि वह लड़का है या लड़की है, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं होती। और जेंडर स्टेबिलिटी में बच्चे समझते हैं कि समय के साथ साथ जो जेंडर है वो बदल जाता है। उन्हें यह लगता है कि दूसरों का जेंडर बदल जाता है, हालांकि अपने जेंडर को वह मीन्स समझने लग जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर दूसरे लड़कों के कपड़े पहन लेंगे तो लड़की अगर लड़कों के कपड़े पहन लेगी तो लड़का बन जाएगी, और अगर लड़का लड़की के कपड़े पहन लेगा तो लड़की बन जाएगा। मीन्स यह जो रियलिटी है, सॉरी, यह रियलिटी नहीं होती, लेकिन उन्हें इसके बारे में समझ नहीं होती, ठीक है। सो सिंपली कह सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक लगभग, मीन्स 3 से लेकर के 4 वर्ष तक यह स्टेबिलिटी रहती है बच्चों में। 4 वर्ष के बाद जो जेंडर कॉन्स्टेंसी है वो बच्चों में आ जाती है, ठीक है। सो 3 से लेकर के 4 वर्ष तक जेंडर स्टेबिलिटी बच्चों में रहती है। मीन्स उन्हें अभी प्रॉपर समझ नहीं होती जेंडर की, लेकिन 4 वर्ष के बाद उन्हें जेंडर की समझ हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है जेंडर, अगर मैं अब कॉन्स्टेंसी की बात करूं, ठीक है, तो उन्हें पता लग जाता है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो जेंडर है वह चेंज नहीं होता, ठीक है, वह चेंज नहीं होता, नॉट चेंजेबल हम इसको कह सकते हैं। सो टाइम के अकॉर्डिंग और जेंडर के सॉरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉट चेंजेबल होता है। तो ये चीजें उन्हें पता लग जाती है पूरी ह्यूमन जो जाति है उसका, पूरे मानव जाति का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या दिया गया है। कह रहे हैं शाला पूर्व बच्चों के अगर लिए बात करें तो जो जेंडर स्टेबिलिटी है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, या जेंडर कॉन्स्टेंसी को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अन्य शारीरिक गुणों तथा जो भी स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। मीन्स उनके भी जो भी फिजिकलिटी है उसमें चेंज आता रहता है बच्चों में। सो कह रहे हैं शाला पूर्व बच्चों की जो हमने संरक्षण के समय मुश्किलों को देखने के बाद कह रहे हैं, यह बात आपको आश्चर्यजनक नहीं लगेगी कि आप जानते हैं कि संरक्षण से तात्पर्य है कि बाहरी विशेषताओं के बदलाव आने से बच्चे जो भी उसकी आंतरिक विशेषताएं हैं उसको भी बदल देते हैं, ठीक है। सो संरक्षण आप हमने पढ़ा था ना, आपको पता होगा कंजर्वेशन, हमने एक गुण किया था बच्चे का कंजर्वेशन। हालांकि यह थर्ड स्टेज में आता है 7 वर्ष के बाद। सो 7 वर्ष के बाद जो कंजर्वेशन का गुण थर्ड स्टेज में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे बात की थी कि अभी 3 से लेकर के 6 वर्ष की बात करें तो उनमें कंजर्वेशन का गुण नहीं होता, और इस गुण की वजह से उनमें अभी भी जो जेंडर कॉन्स्टेंसी है, ठीक है, उसके बारे में अभी पूर्ण जानकारी उन्हें नहीं होती, ठीक है।
जो भी पूर्ण जानकारी है वह नहीं होती। ठीक है, पूर्ण जानकारी उन्हें नहीं होती। तो ये बात कही गई है क्योंकि अभी तक वह कंजर्वेशन की जो योग्यता है उसको उन्होंने नहीं पूरा किया अभी। सो यहाँ पे हमारे पास एक जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में भी बात आई है कि भाई जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है। मीन्स जेंडर के अकॉर्डिंग लड़के या लड़की के बारे में जब हम कुछ ना कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है उसको निर्धारित कर देते हैं, हालांकि यह कहीं ना कहीं हमें पता है कि भाई कहीं ना कहीं यह गलत हो सकता है ना। कि मान लो कि अगर हम लड़के को कहते हैं कि लड़का है, जब वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है तो वह इजी तरीके से मीन्स बाहर आने जाने लग जाता है। लेकिन अगर लड़की की बात करें तो पेरेंट्स ज्यादातर उसे घर में रख करके घर का काम वगैरह करने के लिए क्या है कहते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना। जो भी उनकी खेल एक्टिविटी होती है लड़कियों की वह रुक जाती हैं, और लड़कियां भी मीन्स अपने आप को अपने स्वयं ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं, है ना, क्योंकि एक कल्चर होता है हमारा। ठीक है, सो लड़के और लड़की के बीच अगर हम कुछ ना कुछ जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर देते हैं अपनी ही धारणाओं के अकॉर्डिंग, अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग, सो वह कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग में चला चला जाता है। मीन्स जो भी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं ये चीजें। तो हमको इसको इग्नोर करना है। मीन्स लड़के और लड़की को क्या है, समान रखना है हमने। तो अगर आपने जेंडर टॉपिक भी नहीं पढ़ा तो उसको भी आप पढ़ लेना। वो भी हमने काफी टाइम पहले अपने चैनल पे कर लिया था जब स्टार्टिंग में हम सी टैट पी स्टैट एस टैट वगैरह की तैयारी करते थे। सो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग को। तो हमारे पास यहाँ से यह बेसिकली स्टार्ट होता है यह चैप्टर। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में बात भी कर लेते हैं, इसको समझा देता हूँ। देखो जेंडर रोल को लेकर के समाज में हमने अभी अभी किया कि स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग से विकसित हो जाती है। मीन्स कुछ लोगों का यह एक विचार होता है, थिंकिंग होती है कि जो कार्य जो मेल है, जो कार्य मेल कर सकते हैं वो फीमेल नहीं कर सकते, जो कार्य मेल कर सकते हैं वो फीमेल कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है। हाँ, ये बात सही हो सकती है कुछ कारणों से। जो जन्मजात गुण होते हैं मेल और फीमेल के, जो बायोलॉजिकल गुण होते हैं, उसको देख करके हम कह सकते हैं कि कुछ कार्य मेल कर सकते हैं फीमेल नहीं कर सकते। जैसे कि जो रिप्रोडक्शन का गुण है, ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्शन की अगर हम गुण की बात करें, ठीक है, वो किस में होता है, वो फीमेल में होता है। रिप्रोडक्शन का गुण मेल में नहीं होता। तो यह एक बायोलॉजिकल गुण है, यह एक जन्मजात योग्यता हम इसको बोल सकते हैं जो फीमेल में होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक रिप्रोडक्शन का गुण फीमेल में होता है, मीन्स बच्चा फीमेल ही पैदा कर सकती है ना। तो ये इस चीज को तो हम मान सकते हैं। लेकिन भाई अगर हम यह माने कि बाहर वाले काम सिर्फ मेल कर सकते हैं और घर के काम, ठीक है, घर के काम सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं यह धारणा गलत होती है। कि कुछ लोग यह मानते हैं कि जो नौकरी होती है, ठीक है, वो मेल ही कर सकते हैं, फीमेल नौकरी नहीं कर सकती। हालांकि देखा जाए तो एक स्कूल में अगर छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो फीमेल मेल से अच्छे तरीके से मीन्स उस चीज को मैनेज कर सकती है, उस चीज को हैंडल कर सकती है कि बच्चों से कैसे उन्होंने रिएक्ट करना है, यह फीमेल अच्छे तरीके से समझती होती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल की होती है। तो बच्चों की कैसे देखभाल करना है, तो ये चीजें फीमेल एक अच्छी तरीके से जानती है। तो एक टीचर फीमेल अच्छे तरीके की हो सकती है ना। लेकिन कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि नहीं, जो नौकरी करना है, या सरकार की नौकरी करना है, या कोई बाहर के काम करना है, ठीक है, जहाँ कोई जोखिम भरे काम करना है, तो वह मेल कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। तो ये चीज किसको मीन्स प्रमोट करती है, यह स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, सो लोगों की जो यह प्रवृत्ति होती है कि जो मेल कर सकते हैं फीमेल नहीं कर सकते। ठीक है, सो जैसे कि हम मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए, कुछ आप अपने आप भी सोच सकते हो कि जैसे कि कुछ लोग यह समझते हैं कि खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, बर्तन धोना हो गया, घर में सफाई करना हो गया, यह काम सिर्फ फीमेल का होता है। तो भाई फीमेल का क्यों होता है, यह मेल क्यों नहीं कर सकते ये कार्य, है ना। तो अगर यह धारणा होती है लोगों की तो यह जेंडर स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग को बढ़ावा देती है। एक हमारे पास होता है, एक टर्म है हमारे पास जेंडर बाइस। ठीक है, जेंडर बाइस, तो यह इसको भी बढ़ावा देती है। मीन्स उसमें जो एक तरीके की असमानता दर्शाना दोनों में, मीन्स दोनों को असमान बना दिया। ठीक है, सो
हमने यहाँ पे कौन सी थिंकिंग रखनी है, हमने एज अ टीचर और एज अ केयर गिवर होने के नाते हमने यहाँ पे लड़के और लड़की को समानता देनी है। ठीक है, हमने इस स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देना। तो चलो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं अब आप इस चैप्टर को, कि देख लेते हैं कि क्या है। कह रहे हैं अच्छा होगा कि अगर आप जो भी एक फीमेल के और मेल के जो भी व्यवहारों के प्रति इतने दृढ़ न रहें कि आप यह समझने लग जाएं कि जो भी फीमेल और मेल के गुणों का होना जरूरी होता है। मीन्स जो भी फीमेल के गुण होते हैं वह मेल में नहीं होते, या मेल के गुण होते हैं फीमेल में नहीं होते। ठीक है, उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि एक अगर स्त्री की गाड़ी की मरम्मत करने में रुचि है, तो वह क्या है, निश्चित ही वह क्या है कि वह बनना चाहती है कि वह गाड़ियों को ठीक करने वाली एक मैकेनिक बनना चाहती है। ठीक है, सो परंपरा के अनुसार अगर ऐसे कार्य हमारे समाज में, ये मानते हैं हमारा समाज कि पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, कि गाड़ियों को ठीक करने का काम कभी भाई हमने तो देखा नहीं है कि भाई एक लड़की कर रही है, तो वह तो व्यक्तियों द्वारा, लड़कों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सो अगर ऐसा व्यवहार करके भी कह रहे हैं वह अपने आप को दूसरी स्त्रियों से कम नहीं करेगी, मगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वह एक लड़की गाड़ी ठीक करने का काम कर सकती है, मीन्स मैकेनिक बन सकती है, तो मीन्स वह ऐसा नहीं है कि दूसरी स्त्रियों से वह मीन्स अलग हो जाएगी या कम महसूस करेगी। यहाँ पे वह दूसरी स्त्रियों से कम महसूस नहीं करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा भी कई बार हम मान लेते हैं कि जो लड़के हैं वो अग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पे एक लड़का है जो वो जरूरी नहीं है कि अग्रेसिव प्रवृत्ति का होता है, वह एक सज्जन और दयालु हो सकता है, उसमें काइंडनेस की भावना हो सकती है। लेकिन लोगों की जो धारणा है वो ऐसा होती है कि भाई यह गुण तो लड़कियों में होता है, लोगों की यह धारणा होती है। लेकिन हमको यह इस धारणा को क्या है, खत्म करना है। अगर हम हमारी बात करें यहाँ पे, तो होप कि आप समझ रहे होगे इस चीज को। तो कह रहे हैं अगर एक लड़के की यह धारणा है, तो वह उन लोगों की तुलना में जो संवेदनहीन, संवेदनहीन कहा है मीन्स जिसमें कोई ना कोई इमोशंस नहीं होते, जो अग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं या जिसमें शासन करने की प्रवृत्ति होती है, तो वह उनसे क्या है, अलग होता है बिल्कुल, उनकी तुलना करें तो दूसरे लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में ज्यादा सफल होगा यह व्यक्ति अगर उसमें दयालुता का गुण है। इन व्यक्तियों की वजह से जिसमें संवेदनहीनता है या प्रभुत्व की प्रवृत्ति है, इन व्यक्तियों की बजाय जो यह लड़का है जिसमें दयालुता का गुण है, तो वह इजी तरीके से सोशिएबल हो सकता है। उसका जो नेचर है वह फ्रेंडली हो सकता है, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप वह बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी मीन्स हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से, तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहे हैं एक व्यक्ति में एक जो भी मस्कुलिन और स्त्रियोचित जो भी मीन्स फेमिनिन दोनों गुणों का होना जरूरी है। तो मीन्स यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है चाहे वह लड़का है या लड़की है, तो उसमें दोनों गुणों का होना जरूरी है। यहाँ पे ये चीज कही गई है, क्योंकि अगर उनमें संवेदनशीलता है, उसमें विनम्रता है हमारे पास, और उसमें मीन्स एक निश्चयात्मकता है, तो लड़कों में परिपोषण और लड़कियों में निश्चयात्मकता को प्रोत्साहित करना भी गलत नहीं होता। मीन्स हम यह नहीं कह सकते कि लड़कों में परिपोषण, परिपोषण का मतलब है कि भाई लड़के हैं जो वह भी बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज गलत नहीं है अगर वह बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो इस तरह बच्चों को अधिक भूमिकाएं निभाने को का मौका मिलता है जहाँ पे। तो हमें भी मीन्स जो भी बच्चा है कोई एक्टिविटी अगर कर रहा है, तो आप ये मत उनको कह दो कि भाई ये तो लड़कियों वाले काम है, यह आप मत करो, है ना। तो कोई भी अगर वह एक्टिविटी कर रहा है जैसा कि आपके दिमाग में ये जाता है कि भाई ये तो लड़कियों वाले काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज गलत नहीं है। ठीक है, जिससे उनके व्यक्तित्व और अगर आप उसको मौका देते हो, तो कह रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जहाँ जो भी उसका मीन्स सेल्फ स्टीम हम कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो क्या है, प्रभावशाली और अधिक हो जाता है, और जो सामाजिक संबंध है वो भी क्या है, उसमें विकसित हो जाते हैं। सो ये हमारा मीन्स आज का टॉपिक था गाइज। आज की क्लास में हम इतना ही मैटर करेंगे, कल की क्लास में हम कुछ और चीजों को कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे पालन पोषण के तरीके हैं, तो इस इन चीजों को हम सेकंड क्लास में कर लेंगे। आज हमारे काफी चीजें हमने डिस्कस कर लिया जहाँ पे। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में वीडियो के इसी पार्ट को लेकर के। थैंक्स फॉर